आज का जो टॉपिक है हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है जो कि 10 किलोवाट का है और हम इसको 2026 में हाइब्रिड करना चाह रहे हैं तो इसमें कितना एक्सपेंस आएगा, कितना इसमें एक्सपेंडिचर होगा, इसमें क्या-क्या चीजें लगेंगी और क्या ये टोटली ऑफ ग्रिड हो जाएगा, इसमें बैटरीज की तादाद कितनी होगी, इसमें इन्वर्टर कौन सा लगेगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम है उसमें हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है, सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, डीसी केबलिंग भी आ रही है और हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है। अब हमने इस सिस्टम को ऐसे करना है कि हम इसको सेल्फ कंजम्पशन की तरफ ज्यादा ले जाएं, मतलब दिन के टाइम पे हम लोग यूज करें और दिन के टाइम पे ही हम अपनी बैटरीज के अंदर स्टोरेज कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम हाइब्रिड पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से लगेंगे। कंपोनेंट्स में हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर या इन्वर्टर्स आ जाएंगे, हमारे पास बैटरीज आ जाएंगी और वायरिंग आ जाएगी। हमारी नेट मीटरिंग ऑलरेडी हुई हुई है, मैक्सिमम काम हुए हुए हैं। हमने सिर्फ इस सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है और इस सेल्फ सस्टेनेबल में हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं। हमारे पास अगर हम सबसे पहले इन्वर्टर्स में चलें तो हमारे पास दो तीन किस्म के ऑप्शंस हैं। उसमें हम एक तो ये ऑप्शन कर सकते हैं कि हम एक ही इन्वर्टर लगाएं और 3 फेज में उसको ले जाएं और डेफिनेटली उस इन्वर्टर में फिर ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी हैं। IP20 भी हैं, IP65 या IP55 सीरीज़ भी हैं। इसमें मैं लोगों को ज़्यादातर यही रिकमेंड करूँगा कि अच्छी क्वालिटी का लगाएं, एटलीस्ट 5 ईयर्स वारंटी हो उस इन्वर्टर की। और 3 फेज में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 3 फेज नहीं लगाना चाह रहे तो हम 2 इन्वर्टर्स भी लगा सकते हैं। इनको स्प्लिट करके उसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि सेम प्राइस में तकरीबन हमारे पास 12-13 किलोवाट की कैपेसिटी बन जाएगी इन्वर्टर वाइज और उसमें हम पैनल्स भी कर को और ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इन्वर्टर की प्राइसिंग करता जाऊँ तो तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए के करीब आप ये इन्वर्टर की प्राइस बनेगी हाइब्रिड इन्वर्टर की। उसके साथ अगर हम आगे सेकंड कंपोनेंट पे चलते हैं तो वो बैटरी आ जाती है। इसमें मिनिमम हम लोग जो बैटरी लगाएंगे वो हम 15-16 किलोवाट आवर की लगाएंगे, मतलब 15 से 16 यूनिट की बैटरी हम मिनिमम लगाएंगे इसके साथ। और इसमें आप डबल बैटरी भी कर सकते हैं, मतलब 15 से 16 की एक और भी लगा लें तो ये तकरीबन 32 यूनिट की बैटरी बन जाएगी, जो कि आपके रात के टाइम पे आपके 2 से 3 एयर कंडीशन और बाकी घर का लोड बहुत इजीली मैनेज करेंगी और आराम से तकरीबन 7 से 8 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। और दिन के टाइम पे आप दोबारा से सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका कंप्लीट एक सेल्फ सस्टेनेबल टाइप ऑफ सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आपको वापदा की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी या बहुत मिनिमम होगी। और वो बहुत मिनिमम वापदा जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी नेट ऑफ हो जाएगी हमारी उन यूनिट से जो हमने दिन के टाइम पे वापदा को एक्सपोर्ट करने हैं। जी हमारी नेट मीटरिंग तो हुई भी है और नेट मीटरिंग में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो अगर बीच में कुछ वापदा यूज भी होती है, फॉर एग्जांपल उन दिनों में जिन दिनों में हेजी है या वेदर खराब है, रेन है, उन दिनों में हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ वापडा पे भी रिलाई कर रहे होंगे। तो वापडा की जो रिलायंस है उसको हम नेट ऑफ कर रहे होंगे अपनी एक्सपोर्टेड यूनिट से, जो कि हमारी दिन के टाइम पे एक्सपोर्ट हो रही होंगी। चले अभी बैटरीज हमने डिस्कस कर ली। बैटरीज जो प्राइस की मैं बात करता चलूँ तो जो तकरीबन 16 किलोवाट आवर की बैटरी है वो आपको तकरीबन कोई 6 से 6.5 लाख के अराउंड कॉस्ट करती है। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स की बात करूं तो तकरीबन आपको 6.25 से 6.5 में ये पड़ेगी 15-16 यूनिट की बैटरी। अगर आप दो लगाते हैं तो डेफिनेटली वो तकरीबन 12-13 लाख पे कॉस्ट चली जाएगी आपकी। उसके बाद मैं आगे चलता चलूँ तो हमारे पास वायरिंग का और इंस्टॉलेशन आ जाती है। वायरिंग की अगर मैं कॉस्ट देखूँ, मैक्सिमम डीसी केबल तो हमारी कवर्ड होगी, उसमें सिर्फ हमारी एसी आउटपुट और थोड़ी बहुत बैटरीज की और ब्रेकर्स वगैरह लग रहे होंगे, तो उसकी जो तकरीबन कॉस्ट बन रही होगी हमारे पास वो तकरीबन 80 से 90 हज़ार बनेगी। सिमिलरली अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करता चलूँ, अगर आप एक अच्छी कंपनी से इंस्टॉलेशन करा रहे हैं जिसके पास लाइसेंस भी है, पीसी भी है और उनके पास आफ्टर सेल सपोर्ट भी है, तो डेफिनेटली वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार इसका चार्ज करेंगे। उसके बाद मैं आगे मूव करता जाऊँ तो नेट मीटरिंग हुई भी है, ये कंप्लीट सिस्टम हमारा जो पैकेज है, अगर मैं 16 किलोवाट आवर की बात करूँ तकरीबन ये 15 लाख के अराउंड हमारा कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम रेडी हो जाएगा। अगर हम इसमें एक बैटरी और ऐड करते हैं और हम इसी सिस्टम को तकरीबन 30 यूनिट पे ले जाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो अराउंड 20 लाख 2 मिलियन के अराउंड हमें कॉस्ट कर रहा होगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि हम टोटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और इसकी अगर हम पे बैक की बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पे बैक इसका बनेगा जब एक बैटरी के साथ अगर हम पे बैक की बात करते चलें तो वो तकरीबन 2 साल बन रहा है और अगर हम इसमें एक बैटरी और ऐड करते हैं तो वो तकरीबन 2.5 साल बन रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज हम ऑलरेडी वारंटी पीरियड के अंदर ही होंगे
और हमारी जो बैटरीज़ हैं उनकी लाइफ जो है वो 8 से 10 साल है। तो हमारे पास जो पे बैक है वो 2 से ढाई साल में हम कंप्लीट कर रहे होंगे एक 10 किलोवाट सिस्टम का। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील है अकॉर्डिंग टू टुडे प्राइसेस। ऑलरेडी हमारे पास इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, सेल्फ कंजम्पशन की तरफ जा सकते हैं। दिन के टाइम पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ चार्ज करें, मोटरें चलाएं, अपने और मामलात करें, रात के टाइम पे अपने एयर कंडीशंस, गीज़र्स वो इस हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू आप रन करें। तो डेफिनेटली आपको जो इश्यूज़ हैं, जो अगर आपको मसले हैं, आप ये चाह रहे हैं कि यार वापडा के रेट्स हमें फ्लक्चुएट होते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता, नेपरा की कोई नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से आप मुबर्रा हो सकते हैं और एक हाइब्रिड सिस्टम लगा के आप बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कॉस्ट का अंदाज़ा भी दे दिया है, प्राइसिंग का अंदाज़ा भी दे दिया है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपकी इसमें आरओआई क्या निकलेगी, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक 2 एंड 2.5 ईयर्स इज़ अ वेरी गुड आरओआई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे नंबर पे कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर से बात करें ताकि हम आपको इस सिस्टम के बारे में मज़ीद गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।